हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों ने अब तक बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। और अभी तक अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है और आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक नया अपडेट आप लोगों के लिए है। और ये अपडेट स्कॉलरशिप रिलेटेड है और ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहा है एसबीआई के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, एसबीआई फाउंडेशन। ठीक, इनका सर्विस, इनका कहना है सर्विस बियॉन्ड बैंकिंग, बैंकिंग के बियॉन्ड ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, फाउंडेशन से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप। कितना मिलेगा स्कॉलरशिप और किनको मिलेगा, वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको अप टू मिलेगा 7.5 लाख रुपए। कितना मिलेगा भैया? 7.5 लाख रुपए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप दिया जाएगा। किसको मिलेगा स्कॉलरशिप, कौन है इसके लिए एलिजिबल? तो हमने कहा 6 से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं ये एलिजिबल है। अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी कोर्स में एनरोल्ड है, पीजी कोर्स में एनरोल्ड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप आईआईटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आईआईटी या आईआईएम से अगर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, सॉरी आईआईएम है ना, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब 6 से लेके ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे स्कॉलरशिप के तौर पर एसबीआई आपको प्रोवाइड कर रही है। चलिए बात करते हैं इसके लास्ट डेट की और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसका लास्ट डेट बेटा 20 अक्टूबर 2024 है। अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करा है तो एसबीआई में जरूर करिए स्कॉलरशिप, डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, गर्ल्स हो या बॉयज सब एलिजिबल है इसके लिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल है करंट एकेडमिक ईयर के लिए। करंट एकेडमिक 2024-25 2024-25 इस एकेडमिक ईयर के लिए अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी में भी एनरोल्ड हुए हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो परसेंटेज है वो 75% होनी चाहिए और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। और ये स्कॉलरशिप बेटा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये 50% कोटा जो है वो फीमेल एप्लीकेंट के लिए रिजर्व है। मतलब 50% स्कॉलरशिप जो है वो फीमेल एप्लीकेंट के लिए रिजर्व्ड है। बाकी जो शेड्यूल कास्ट से या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। डेफिनेटली 101%, मेरी मानिए तो यहाँ पे 101% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आपकी परसेंटेज 75 से ज़्यादा है और आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है। कितना बेनिफिट मिलेगा? तो हमने कहा यहाँ पे अगर आप इसके लिए एलिजिबल आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए जो है स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मार्कशीट चाहिए क्लास 10, 12, 11 या प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। और गवर्नमेंट इशूड कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, जो भी आपके पास है एक प्रूफ जो है आपके पास होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टूडेंट के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगेन वही सारी कंडीशंस वही है। आप किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक, लिस्टेड इन टॉप 100 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू दी NIRF रैंकिंग। मतलब NIRF रैंकिंग में जो आपके 100 इंस्टीट्यूट है, इन 100 इंस्टीट्यूट से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपकी प्रीवियस ईयर में 75% मार्क्स होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो इंटर में आपकी 75% मार्क्स होनी चाहिए। अब सेकेंड ईयर में है तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट ईयर में 75% मार्क्स होनी चाहिए। आपकी फैमिली की जो ग्रॉस इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक, कौन से यूनिवर्सिटीज आते हैं यहाँ पे ये लिस्ट दे रखा है 2024 में।
ये कॉलेजेस है 2023 में, ये सारे कॉलेजेस है, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। ऑल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। जितने भी NITs है, अगर NIT से आप कोई भी ग्रेजुएशन करें तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगेन वही 50% फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, SC ST वालों के लिए को प्रेफरेंस दिया जाएगा। SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेनिफिट्स क्या मिलेगा इसमें? बेनिफिट्स आपको मिलेगा बेटा 50,000 रुपये यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जा रहा है। ठीक, मार्कशीट चाहिए क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो भी आप जिस भी एकेडमिक ईयर में हैं, जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, उससे पहले के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, करंट ईयर की फी रिसिप्ट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशंस आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, प्रूफ इनकम प्रूफ के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड या सैलरी स्लिप होनी चाहिए, कुछ भी आपके पास हो चलेगा, और कुछ फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करिए और देन इसके बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं अपना, है ना, आप चाहे फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में आप एलिजिबल है। ठीक, चलिए आपकी वही 75% मार्क्स होनी चाहिए, फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो NRIF के रैंकिंग में 100 के अंदर आनी चाहिए, अंडर 100 टॉप 100 में आपकी जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है वो आनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। लिस्ट कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे ये लिस्ट का लिंक दे रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है क्या इन टॉप 100 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में आ रहा है या नहीं। ठीक, चलिए अगेन वही फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाएगा, SC ST को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, बेनिफिट्स क्या है इसमें? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 70,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 70,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स में वही चाहिए, मार्कशीट चाहिए, कुछ आधार कार्ड चाहिए, करंट ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, फॉर्म 16 या इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होनी चाहिए, ये सैलरी स्लिप्स आपके पास है, आपके पेरेंट्स के है तो चल जाएगा। फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट या कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप शेड्यूल कास्ट से मतलब SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। सेम एज इट इज जो है आपकी यहाँ पे, सेम एज इट इज आपकी यहाँ पे क्राइटेरिया है। अगर आप IIT से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स ले रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको जो है बेटा 2 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप IIT से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो। और इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। और वही अगर आप IIM से अगर आप MBA कर रहे हैं, IIM से क्या कर रहे हैं आप? MBA कर रहे हैं, है ना, या PGDM कोर्सेज कर रहे हैं किसी भी साल किसी भी ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो अप टू कितना मिलेगा? 7.5 लाख रुपए मिलेगा। अप टू 7.5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ डिटेल्स थे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए एंड देन आप फॉर्म फिल करिए। क्या करिए? फॉर्म फिल करिए, बेसिक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा, सब कुछ फिलअप करने के बाद देन सबमिट करिएगा तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरीके के वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।